वायरस के क्वेश्चन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने पढ़ाया था यह उसी के वायरस का क्वेश्चन है। तो वायरस क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। वायरस इज अ टाइप ऑफ, वायरस क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है, बी ऑप्शन में फंगस है, सी ऑप्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या डी ऑप्शन में प्लांट है। तो वायरस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड, वायरसेस जो है वो रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस मतलब कि उसका संख्या बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा मतलब वो अपने जैसा और ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई, अपने को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई जो करेगा तो क्या करेगा उसमें, वो वहाँ किसी लिविंग सेल के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेगा खुद को। तो वाटर है, एयर है, लिविंग सेल है और सॉइल है, किसी सेल के कांटेक्ट में आना चाहिए। कौन सा सेल, लिविंग सेल में, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वायरस का जो आउटर लेयर होता है, कवर होता है, मतलब उसका जो कवर होता है, कोई चीज़ का जैसे कवर होता है, वायरस का भी कवर होता है। वायरस का जो कवर होता है वह क्या चीज़ का बना होता है, वायरस का कवर जो बना होता है, पहला ऑप्शन है सेल वॉल, कैप्सूल, कैप्सिड और मेम्ब्रेन। तो यहाँ कैप्सिड का बना होता है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। चौथा नंबर क्वेश्चन है विच डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन सा डिजीज है, बीमारी है जो वायरस की वजह से होता है। मलेरिया क्या होता है, तो मलेरिया क्या होता है, वो मच्छर जब काटता है तो प्रोटोजोआ छोड़ देता है बॉडी में, तो वो प्रोटोजोआ की वजह से तो होता है। कॉलरा क्या होता है, कॉलरा वायरस की वजह से नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है मिसल्स, मिसल्स क्या होता है, ये वायरस की वजह से होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है वायरस इज स्मॉलर देन, वायरस जो है स्मॉल होता है, फंगस से स्मॉल होता है, बैक्टीरिया से स्मॉल होता है, प्रोटोजोआ से स्मॉल होता है, यानी कि तीनों से ही स्मॉल होता है। तीनों ही सही होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है वायरस कंटेंस, वायरस कंटेंस, वायरस में जो है ओनली डीएनए, बी में ऑप्शन में है ओनली आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, यही ऑप्शन होगा आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ वायरस, वायरस से ही पता चलता है कि बैक्टीरियोलॉजी बोला जाएगा या वायरोलॉजी बोला जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी। तो इसका वायरोलॉजी बोला जाएगा, वायरस के अध्ययन को, स्टडी को वायरोलॉजी बोला जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट काउज्ड बाय वायरस, इसमें से क्या जो है वो वायरस की वजह से नहीं होता है। कॉमन कोल्ड मैंने बताया था कि वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, मिसल्स पीछे पढ़ा है, हो रहा था वायरस से। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी होती है वहाँ बैक्टीरिया से होता है, तो यही आंसर होगा जो वायरस की वजह से नहीं होता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है वायरस बिकम्स एक्टिव इनसाइड, वायरस जो है एयर में एक्टिव होता है, वाटर में एक्टिव होता है, होस्ट सेल में एक्टिव होगा, सॉइल में। देखो वो एक्टिव होगा हमेशा होस्ट सेल में, ठीक है। वायरस जो है वो, अब क्वेश्चन वही है, नौवां नंबर क्वेश्चन का भी आंसर तुमको 10वां में मिल ही जाएगा। वो देखो वायरस कंसीडर्ड, वायरस हमेशा क्या चीज़ में कंसीडर करेगा, लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। अगर वो नॉन लिविंग पे होगा तो नॉन लिविंग होगा, और लिविंग पे होगा तो लिविंग होगा। और जब लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा। क्वेश्चन था पीछे प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो वायरस जो है बोथ है, लिविंग सेल और नॉन लिविंग जो है वहाँ दोनों तरह का है ऑर्गेनिज्म वायरस। वायरसेस कैन बी सीन ओनली, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा, टेलीस्कोप से उसको थोड़ी देखते हैं, आकाश में देखा जाता है टेलीस्कोप से। नेक्स्ट आई, बाइनोकुलर, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बाइनोकुलर से क्या देखोगे, माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायरसेस कैन ओनली बी सीन बाई, वही है माइक्रोस्कोप। यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहीं तक है आज के क्वेश्चंस। और जो मैंने पढ़ाया एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, उसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आगे। तो उसके इस क्वेश्चन को करने के बाद अगला क्वेश्चन या अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको देख लेना। और जिसको नहीं आता है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को नोट करेगा।